प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ एक तरफ शिव बाबा की मूर्ति बहुत ऊंची पहाड़ी पर है, दूसरी तरफ कोई देवी बैठी हुई है, वह भी बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। तो मैंने बाबा को कहा कि आज यह दृश्य इमर्ज किया है, पहाड़ी पर शिव बाबा भी बैठे हुए हैं और देवी को भी बिठाया हुआ है। तो बाबा एक सेकंड तो हमारी तरफ देखते हैं और देखने के साथ फिर बाबा कहने लगे कि बच्ची, दुनिया में भी शिव बाबा की मान्यता बहुत ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, पूछते हैं कितना मेहनत से जाते हैं, और देवियों का भी ऊंची पहाड़ी दिखाते हैं। तो बाबा कहने लगे कि दुनिया में भक्ति में तो यह यादगार चला आता है, पर उसका अर्थ दुनिया के बच्चे जानते नहीं हैं। पर आप बाबा के बच्चे इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, अपनी स्थिति को भी उतने ऊंचा बनाते हुए चल रहे हैं। तो बाबा फिर दिखाते हैं कि एक तो ऊंची पहाड़ी है ही, पर कोई छोटी भी है, कोई नीचे भी बैठे हैं। तो बाबा कहने लगे कि यह भी आप ब्राह्मण बच्चों की संगम युग की स्थिति का यादगार चला आता है भक्ति में। पर बाबा तो अपने बच्चों को चारों तरफ का दृश्य देखते हुए, नज़ारा देखते हुए, बाबा को अपने बच्चों के प्रति यही इशारा अंदर से आ रहा है कि आने वाले समय पर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बातें हो, कैसी भी समस्या हो, बाबा ने कहा परिस्थिति कोई बाबा के घर मधुबन में नहीं आती, बाबा के सर्व स्थानों पर भी परिस्थितियाँ आती है। कभी भाई बहनों की तरफ से, कभी बाहर के लोगों की तरफ से। तो बाबा कहने लगे कि भले छोटा भी स्थान क्यों ना हो, बड़ा स्थान क्यों ना हो, पर उस स्थान को भी पावरफुल आप बच्चों को, रहने वाले आने वाले बच्चों को बनाना है। तो बाबा ने फिर एक और दृश्य मर्ज किया उसके साथ में। बाबा ने कहा कि बच्ची देखना, मंदिर में विशेष रूप से कोई एक दीपक भी जलाते हैं, और उस दीपक की रोशनी भले थोड़ी होती है, पर उसमें शक्ति भरी होती है, और उसका भी लोग थोड़ा नमन करते हैं, हाथ ऊपर से घुमाते हैं शक्ति लेने के लिए। तो बाबा कहने लगे कि भक्ति में तो सिर्फ यादगार है, पर ये वास्तव में आप बच्चों के लिए एक स्मृति का स्वरूप उन्होंने रखा है। पर आप बच्चों के लिए बाबा यही इशारा देते हैं कि आने वाले समय के लिए आप बच्चों को इतनी अपने अंदर आत्मशक्ति, आत्म ज्योति जगा के रखनी है, इतनी शक्ति बल भर के चलना है। तो
तो बाबा ने कहा कि कोई बाहर की आत्मा कैसी भी आए, बाहर की परिस्थिति कैसी भी आए, पर आप बाबा के बच्चे उस स्थिति पर बैठकर अचल होकर के सदैव खड़े रहें। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो विशेष अभी समय के अनुसार अपने बच्चों को इमर्ज करते हैं, भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा भी यह भी देखते हैं कि दुनिया में भी किस प्रकार हाहाकार भी हो रहा है, कैसी कैसी आत्माएं भी जा रही हैं, पर बाबा को एक तरफ उन आत्माओं के प्रति तरस भी आता है और दूसरी तरफ बाबा उन बच्चों को भी बल भी देते हैं, क्योंकि बाबा के वो भी आत्माएं बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बाप कार्य कर रहे हैं वह आप बच्चों को भी यह कार्य करना है। समय के अनुसार स्थिति को, अपने स्थान को भी बहुत पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया।